दोस्तों प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से स्वागत है दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में। लेकिन ये वीडियो आपको बहुत कुछ देकर जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति क्या चाहता है? हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, मेरे पास हमेशा बहुत पैसा रहे, मैं हमेशा खुश रहूं, मेरा परिवार खुश रहे, मेरे लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बने रहे और मैं ऐसी बुलंदियों को छू जाऊं जो कि मैंने सोचा है। बिल्कुल दोस्तों, ये हर कोई व्यक्ति चाहता है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक छोटी सी चीज और छुपी होती है और वो होता है डर, यानी नेगेटिव सोच। तो इस नेगेटिव सोच को कैसे रिमूव करें, इस नेगेटिव सोच से बाहर कैसे निकले और कैसे हम जाने कि हमारे पास ये सब कुछ अनंत शक्तियों का भंडार है, फिर भी हम इतने डरे हुए क्यों हैं और चिंतित क्यों हैं। अगर आपको आपके परिवार के बारे में कुछ डर लग रहा है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा नहीं आएगा, हमें कुछ बीमारियां तो नहीं होगी, हमारे आगे चल आने वाले जीवन में क्या क्या समस्या आएंगी, दोस्तों तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं आपके लिए ऐसा सटीक समाधान बताऊंगा जिसको करके आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हो और निश्चिंत होकर जी सकते हो। जी हाँ दोस्तों, निश्चिंत होकर जी सकते हो। मेरा हर वीडियो दोस्तों प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैंने खुद किया है और इस प्रैक्टिकल के बाद में जो मैंने पाया तो मैंने देखा तो ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन लोग क्यों कर नहीं रहे हैं? लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको किसी ने बताया नहीं। और इसको बताने के दोस्तों हमारे इंडिया में इतने ज्यादा पैसे लिए जाते हैं कि लोग इसमें सीख नहीं पाते। विश्व रेकी अभियान लगातार 4 साल से ऑनलाइन और ऑफलाइन यूट्यूब के माध्यम से इस टेक्निक को, इस प्रक्रिया को पूरे भारत में और भारत के बाहर भी फैलाने का प्रयास कर रहा है। आज खुशी की बात यह है दोस्तों कि विश्व रेकी अभियान लगातार 4 साल से ये प्रयास कर रहा है और इसके लिए हमें ईश्वर ने जो दिया है कि आज हमारा संस्था, हमारी विश्व रेकी अभियान का जो नाम है वो ना कि सिर्फ भारत में बल्कि आउट ऑफ इंडिया 9 और 10 कंट्री तक हम पहुंच चुके हैं। भारत के बाहर 10 देशों में विश्व रेकी अभियान के मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सच्चाई है दोस्तों। मैं आपके साथ में जो शेयर करने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना है। चलो दोस्तों, तो शुरू करते बिल्कुल अभी से। ध्यान से देखना दोस्तों, हर कोई व्यक्ति चाहता है, आप भी चाहते हो। क्या चाहते हो आप? बिल्कुल हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हो, बीमारी मेरे पास आए ही नहीं, मैं हमेशा टन टना टन रहूं, मेरा परिवार खुश रहे और हमारे पास बहुत पैसा रहे। बिल्कुल ये 3 चीजें आप चाहते हो। तो दोस्तों इसका सटीक समाधान कोई किताबों में नहीं मिलेगा, कोई ग्रंथों में नहीं मिलेगा, कोई मंदिर या चोटी पे नहीं मिलेगा, हिमालय में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और दोस्तों, क्या आपको मालूम है इसका समाधान कहाँ है, इसका सटीक विज्ञान कहाँ है? और वो सटीक विज्ञान दोस्तों आपके पास में है, वो छुपा हुआ है। यस माय फ्रेंड, दैट इज योर हिडन पावर। ये आपकी छुपी हुई शक्ति है, लेकिन इसके बारे में हमको पता नहीं है। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, वो टेक्निक करने के बाद में अगर आपने तीनों चीजों को नहीं पाया दोस्तों, तो फिर मुझे याद करना कि नहीं गजानन भाई आपने तो ऐसे ही बताया, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। विश्व के सुप्रसिद्ध साइंटिस्ट निकोला टेस्ला भी यही कहते थे और उनकी टेक्निक्स भी इस्तेमाल करने के बाद में आपके जीवन में बहुत सारे परिणाम आते हैं जो कि आप सोच नहीं सकते। इसके ऊपर हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है दोस्तों। अगर आप उसको करना चाहते हो तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है या फिर हमारा नंबर है, जो नंबर पे आपको मिलेगा इसी चैनल के नीचे, उस पे कॉल करके भी आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। ये कोर्स जो है दोस्तों, ये कोर्स नहीं है, ये आपके जीवन की वो ज्योत है जो कि मैं जला देता हूं और ये जलते रहती है। आपके जीवन में अगर ये 3 चीजें आप चाहते हो कि मेरे परिवार स्वस्थ रहे, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं और मेरे पास बहुत धन रहे, अगर ये 3 चीजें अगर आप चाहते हो दोस्तों, हर कोई व्यक्ति चाहता है, तो इसके ऊपर का सटीक समाधान मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं इसका बेसमेंट क्या है। इसका बेसमेंट है हमारा थॉट्स। हमारे मन में एक दिन में 70,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं और यही थॉट्स हमें बर्बाद कर देते हैं, इसके बारे में हमको पता नहीं है। अब इस नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव विचारों को हम कैसे रोकें ताकि इसके ऊपर हम प्रभुत्व प्राप्त करें और इनके स्वामी बन जाए। अगर आपने अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल कर लिया दोस्तों, तो आपके बारे में आगे वाली चीजें आना घटित हो जाएंगी। तो सबसे पहला इसका पहला बेसमेंट है आपके थॉट्स।
मैं बताता हूं इस थॉट्स को कैसे कम करना है। पहले हम देखते हैं 3 चीजें कौन सी है जो हमें रोक रही है। पहली चीज है दोस्तों आपके थॉट्स। आपके थॉट्स, आपको निगेटिव थॉट्स आपको उस घटना को लेकर आते हैं जो आप नहीं चाहते हो। अगर आप जो चाहते हो उसके ऊपर हमने फोकस किया तो वही आएगा, लेकिन हम थॉट्स कौन से प्रोवाइड करते हैं जो कि निगेटिव होते हैं, निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, निगेटिव किताबें पढ़ते हैं, निगेटिव मैसेजेस पढ़ते हैं, तो दोस्तों उसी कारण फिर हमारे जीवन में निगेटिव घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो हमें सबसे पहले तो इन चीज को समझना है कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें रोक रही है। पहली चीज है आपकी सोच। कहते हैं छोटी सोच और पांव की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती। अगर आप जीवन में सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो तो आपकी सोच को बड़ी करो। आपको जो चाहिए उसको बड़े पैमाने पे देखो, बड़े पैमाने पे बोलो, और किसको बोलना है, कब बोलना है, ये भी मैं सटीक फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं। तो पहली चीज होगी दोस्तों आपके विचार। दूसरी जो चीज है दोस्तों वो है आपका इन्वायरमेंट। आप किसके साथ रहते हो, आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, आप किन लोगों से बात करते हो, आपका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वो किस तरह का है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल नेगेटिव है दोस्तों तो फिर आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके माइंड के अंदर वो चीजें भर देते हैं। उसके बाद में आप पॉजिटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि अगर हमारे इन्वायरमेंट, हमारे आजू बाजू के लोग जो है वो अगर निगेटिव सोच वाले हैं तो हम जीवन में अचीव नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। दूसरी चीज होगी दोस्तों आपका एटमॉस्फेयर। आप जहां रहते हो, किन लोगों के साथ रहते हो, किन लोगों से बात करते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। और तीसरी चीज दोस्तों मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है आपका डाइट। यस माय फ्रेंड, आपका डाइट क्या होता है। हम गरिष्ठ भोजन करते हैं ना तो हमारे शरीर की ऊर्जा लो हो जाती है, और लो ऊर्जा होने के कारण हम पॉजिटिव चीजों के साथ नहीं जुड़ पाते, जैसे कि मेडिटेशन। अगर आप सचमुच हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मेडिटेशन का ग्रुप है, रेकी का ग्रुप है, निकोला टेस्ला का ग्रुप है। आप इन ग्रुप के साथ में जुड़ जाइए और देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार आते हैं। यस माय फ्रेंड, मिरेकल्स आते हैं। और ये मैं प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूं कि ये मैंने किया हुआ प्रैक्टिकल है। आपके जीवन में इन मिरेकल्स का आना, असंभव को चीज को संभव बनाना बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। ये हो सकता है, एक बार करके देखिए। करके देखने में हर्ज क्या है, इतने दिनों से नहीं किया वो अब एक बार करके देखिए, आपके जीवन में तीनों चीजें आ जाएंगी। तो 3 बेसमेंट हमने देख लिया दोस्तों। पहली चीज है हमारा थॉट्स, दूसरी चीज है हमारा एटमॉस्फेयर जहां हम रहते हैं, और तीसरी चीज है हमारा डाइट। अब 3 चीजों को कैसे कंट्रोल करना। पहली चीज है थॉट्स। थॉट्स तो आपको परेशान करेंगे। आप जब चुप भी रहते हो तो आपको थॉट्स आते हैं, आप जब बोलते हो तो भी थॉट्स आते हैं। तो दोस्तों थॉट्स को हम कम करना चाहे तो वो कभी भी कम नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए तो हमारे ऋषि मुनियों जंगल पहाड़ जाते थे विचारों को कम करने के लिए। लेकिन दोस्तों आज ऐसी टेक्निक्स डेवलप हो चुकी है कि आपको जंगल जाना नहीं, पहाड़ जाना नहीं, देवी देवताओं को प्रसन्न करना नहीं, पूजा करनी नहीं, यज्ञ करने नहीं, फिर क्या करना है दोस्तों आपको मैं बताऊंगा। अगर आप थॉट्स को कम करना चाहते हो, विचारों के ऊपर अपना नियंत्रण लाना चाहते हो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी आपके विचारों के आप गुलाम हो चुके हो। आप अपने विचारों के स्वामी बनाइए और अपने विचारों को गुलाम बनाइए। बनिए अपने विचारों के स्वामी। क्या आप अपने विचारों के स्वामी बन सकते हो? यस माय फ्रेंड, यू कैन आल्सो डू इट। बट व्हाट इज दिस? दैट इज मेडिटेशन। यस माय फ्रेंड, मेडिटेशन। आपको एक छोटा सा 15 या 20 मिनट का ध्यान करना पड़ेगा। जो ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे उसी ग्रुप में आपको ध्यान मिलेगा। आनापानासती 15 या 20 मिनट का मेडिटेशन है। इसको करने के बाद दोस्तों, लगातार इसका प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने विचारों के स्वामी बनने शुरू हो जाते हो और अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हो। उसके बाद आपका विचार आपको जो परेशान कर रहे थे वो कम होने लगते हैं, और फिर एक पहली चीज आपने अचीव कर ली, विचार। दूसरी चीज है दोस्तों हमारा वातावरण। हम जहाँ रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, अब हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि उनसे रहना नहीं, उनसे बात नहीं करना। बिल्कुल आप उन लोगों के साथ रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप बहरे बन जाइए। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ दोस्तों, कहानी सुनकर आप समझ जाएंगे मेरा इशारा किस तरफ है। एक मेंढक थे, मेंढक 50-60 मेंढक थे, और उनमें शर्त लग गई कि चोटी पर जाना है और जो सबसे पहले चोटी पर जाएगा उसको अवार्ड मिलेगा। तो दोस्तों इस मेंढक के दुनिया का राजा बनेगा, अवार्ड मिलेगा। 50 मेंढक ऊपर चढ़ रहे थे, 250-300 मेंढक नीचे थे, जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि अरे गिर गया, अरे गिर गया, अरे गिर गया। तो जो 50 मेंढक ऊपर चढ़ रहे थे ना दोस्तों, उसमें से एक एक करके नीचे गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, और आखिरी में 49 मेंढक
नीचे गिर गए चोटी के, लेकिन एक मेंढक चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था, और वो चोटी पर जाकर उसने दोनों हाथ खड़े करके बोला कि आई एम अ विनर। लेकिन दोस्तों जब वो नीचे आया और उसको पूछा गया कि भाई हुआ क्या, इतने सारे मेंढक नीचे गिर गए, तू अकेला चोटी पर कैसे पहुंचा? तो दोस्तों मेंढक बोल रहे थे कि ये गूंग बहरा है, ये सुन नहीं सकता। तो दोस्तों इस पर से आपके समझ में आया होगा आपको बहरा बनना है। अगर आप बहरे बन गए तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आप सुन ही नहीं सकते हो। बिल्कुल बहरा बन जाइए, जो कोई बोल रहा है उसको अनसुना करना है। आई एम नॉट एक्सेप्टेड, आई एम नॉट एक्सेप्टेड। और मैं आपको एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP की टेक्निक देता हूं। जो थॉट्स को आप अपने अंदर नहीं लाना चाहते हो, उन थॉट्स के बीच में आपको रेड कलर के 3 क्रॉस लगाने हैं। रेड कलर के 3 क्रॉस लगाने हैं। ऐसा क्रॉस होता है ना हमारा रेड कलर का, तो 3 रेड क्रॉस लगाएंगे, मतलब मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। आई एम नॉट एक्सेप्टेड, आई एम नॉट एक्सेप्टेड, आई एम नॉट एक्सेप्टेड। हाँ, तो उसके बाद में वो थॉट्स आपके ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा। मतलब नेगेटिव लोगों के साथ में रहकर भी अगर कुछ नेगेटिव बात आपके कान पर आती है तो उसको आप डिलीट कर सकते हो, वहीं से आप उसको निकाल सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। 3 बार आप कैंसिल 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 भी बोल सकते हो। मतलब जब तक आप इन चीजों को नहीं बोलेंगे, वो नेगेटिव थॉट्स आपके ब्रेन के अंदर आएगा और एक छोटा सा ब्रेन बनेगा नेगेटिव विचारों का, और वही जीवन में घटना आपके घटित होते चले जाएंगी। मतलब आपको अगर पॉसिबल ही नहीं है पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, तो आप एक जिए। लेकिन हो सकता है तो पॉजिटिव लोगों के साथ में उनके वीडियो देखे, उनके चरित्र को पढ़े। हो सकता है तो कभी एक आधी बार शांत जगह जाकर बैठे, पिकनिक जाए और पेड़ों के पास जाए, कोई गार्डन होगा तो गार्डन में जाकर बैठे, शांत जगह पर जाकर बैठे। क्योंकि दोस्तों मौन की ताकत, शांत रहने की ताकत आपका एनर्जी लेवल को बढ़ाती है। आपका एनर्जी का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, आपके अंदर के चक्रास जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और हमारे शरीर की जो ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं, वो अपनी ऊर्जा को काम करना सही तरीके से शुरू करेंगे, और फिर आपको हर काम में पॉजिटिविटी दिखना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। एक पॉजिटिव सोच अगर आपने सोच ली तो हजारों पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव थॉट्स आपके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अगर एक पॉजिटिव थॉट सोचते हो तो 10 पॉजिटिव थॉट्स आपके तरफ आते हैं। अगर आप एक नेगेटिव थॉट सोचते हो तो 10 नेगेटिव थॉट्स आपके तरफ आते हैं। आप सोच कर देखिए, इस प्रयोग को कर देखिए। अगर आपने सोचा कि ऐसा होगा क्या, तो उसके बाद में आपका माइंड ना जाने आपको कहां लेकर जाता है, और आप उसके चरम सीमा को पार कर देते हो कि यार ऐसा हो गया, मेरे तो ये होगा, मेरा तो वो होगा, मेरे परिवार का वो होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। तो हमारा मन हमें उस विचारों को अंत तक लेकर जाता है, जो कि हो भी नहीं सकता। तो दोस्तों अगर इससे आपको सचमुच मुक्ति पानी है तो इस कैंसल वाले टेक्निक का आप प्रयोग कर सकते हो, और इस कैंसल वाली टेक्निक का प्रयोग करके आप नेगेटिव थॉट्स को वहीं रोक सकते हो, और पॉजिटिव चीजें करके, जैसे कि गार्डन जाना है, पेड़ों के पास जाना है, जंगल में जाना है, थोड़ी देर मौन रहना है, एक दिन मोबाइल का उपवास करना है, जो भी चीजें आप करें। हाँ, बिल्कुल नेगेटिव चीजों को पढ़ना ही नहीं। अखबार में अगर नेगेटिव चीज दिखती है तो उसको नहीं पढ़ना है, पॉजिटिव चीजें पढ़नी है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहने, पॉजिटिव लोगों के वीडियोस देखने। जी हाँ दोस्तों, तो ये कवर करेगा आपके थॉट्स को और एनवायरनमेंट को, जो आपका वातावरण है उनको एक कवर करेगा। मतलब 2 चीजें आपने इतना थोड़ा सा चेंज करके तो कवर कर ली। अब तीसरी चीज है जो है डाइट। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि खाना मत खाना। आप कई जगह बोला जाता है कि खाना नहीं खाना, ये खाने से वो होता है, वो खाने से ये होता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं सोचना। अगर आपने अमृत खाया और आपको बताया कि जहर है तो आप मर जाएंगे। इसीलिए कभी इस बात के ऊपर अपने माइंड को नहीं घुमाना कि ये खाना मेरे लिए ठीक नहीं है। आपके सामने जो भी खाना आया है उसको प्रेम देकर, प्रेम भाव देकर, उसका धन्यवाद कर कर जब आप खाएंगे तो खाना आपके शरीर में पाचन होगा। लेकिन होता क्या है, हमें बताया जाता है कि ये खाने से वो होता है, वो खाने से ये होता है। हमारी जो भी इंडस्ट्रीज है वो आपको बताती है बार बार, ये खाने से कैंसर होता है, ढमका खाने से टमका होता है। आपको पिक्चर के साथ में बताया जाता है कि देखो ये खाएंगे तो ये होगा, ये खाएंगे तो वो होगा। तो हमारे माइंड में पिक्चर जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर को एडप्ट करता है, पिक्चर को याद रखता है, टेक्स्ट को याद नहीं रखता। इसीलिए
हमें पिक्चर के माध्यम से बताया जाता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा, और हमारे माइंड में वही थॉट्स घूमने लगते हैं और फिर हम वैसे ही बन जाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आप खाना खाए तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप खाना नहीं खाए, मैं आपको बोलूँगा आप खाना जरूर खाए, लेकिन खाना खाने से पहले उसको धन्यवाद करें, ईश्वर का धन्यवाद करें, बनाने वाले का धन्यवाद करें, और हंसते हुए चेहरे के साथ, एक हल्की सी मुस्कान के साथ भोजन करना शुरू करें। भरपेट भोजन करें, कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा खाना कम खाना है, इतना जरूर बोलूँगा मैं आपको। अगर शाम का भोजन आप करते हो तो थोड़ा हल्का करना है और कम खाना है, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वो कारण से वो खाना हमारा पचता नहीं, वो सड़ जाता है। चलो ठीक है। और भोजन जो करना है, कभी भी जब भी भोजन करे तो भोजन को धन्यवाद भाव दे, बनाने वाले का धन्यवाद करे। आपके माइंड में उस भोजन के बारे में, अगर किसी ने बताया कि दही नहीं खाना है, किसी ने बोला कि ये सब्जी नहीं खानी है, वो नहीं खाना है, ये रोटी खाने से ढमका होता है, तो आपका माइंड वही चीजों को क्रिएट करेगा। योर माइंड इज क्रिएट हार्मोन्स विच इज रिलेटेड योर थॉट्स। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति को फांसी देने का तय हो गया था और उस व्यक्ति को फांसी देनी थी 10 बजे। तो एक टीम वहां पर पहुंच गई, रिसर्च वाली टीम थी, और उन्होंने बोला कि इस व्यक्ति को हम 10 बजे विदाउट फांसी, मगर बगैर फांसी दिए मार सकते हैं, तो क्या हमें कुछ समय मिलेगा? उनको परमिशन मिल गई और उन्होंने क्या बोला, उस व्यक्ति को 5 या 10 मिनट तक समझाया कि ये कोबरा सांप है, ये जिसको भी काटता है वो 60 सेकंड के अंदर मर जाता है। हम आपको ये सांप से कटवाएंगे, क्योंकि आपकी 10 बजे की फांसी है, हम आपको सांप से कटवा कर मारेंगे। और सांप दिखाया गया उसको, और सांप के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी, अंडरलाइन माय पॉइंट, सांप के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी उस सारी इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति को दी गई, और उसने भी वो सारी इंफॉर्मेशन सुन ली कि ये सांप कटेगा तो मैं 60 सेकंड में मर जाऊंगा। उसी तरह जब हम इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन को कहीं देखते हैं, तो हमारे मन में उस बीमारियों के बारे में भी वही थॉट्स क्रिएट हो जाता है। और अगर हमें थोड़ी भी प्रॉब्लम आ गई तो हमारा मन उसको वही बीमारी के साथ में हमको रिलेट करता है, और फिर हमारे ब्रेन के अंदर वो ब्रेन बन जाता है और हम वो बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, सचमुच अगर आप बीमारियों से निकलना चाहते हो तो आप रेकी सीखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, हो गया क्या उसको बताया गया कि ये हम सांप से कटवाएंगे। उसके सामने डिजिटल वॉच लगाई गई। अरे कोबरा सांप उसके सामने लेकर उसके पाँव के पास लेकर गए, लेकिन सांप ने नहीं कटवाया। 2 टाँच पिन लेकर उसके पाँव को कटवाया गया और उसके सामने डिजिटल वॉच लगाई गई। 60, 59, 58 करते करते 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2 एंड 0। जब 0 आया दोस्तों, तो वो व्यक्ति मर चुका था। वो व्यक्ति मर चुका था। कितनी बड़ी बात है, कितना खतरनाक माइंड है हमारा, इसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं कि वो व्यक्ति मर गया था। और दोस्तों, और एक बात मैं आपको बताऊं, उस व्यक्ति का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसके पीएम के रिपोर्ट में मरने का कारण था कोबरा सांप का जहर। तो कोबरा सांप का जहर उसके शरीर में कहां से गया दोस्तों? और ये कुछ कही सुनी बात नहीं है, आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो। हमारा माइंड वही क्रिएट करता है जो हम सोचते हैं। बस मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि दिन भर अच्छा सोचे, अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छे वीडियोस देखे, अच्छा किताब पढ़े, तो आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। निगेटिव लोगों के साथ रह के, निगेटिव एनवायरनमेंट के साथ रह के हम निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। यही मेरा बताने का उद्देश्य था। आपको आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में, बीमारियों के बारे में, आप जो भी सोचते हो ना, वही क्रिएट हो जाता है। तो आपका परिवार भी अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपके पास धन भी आएगा। तीनों चीजें कब आएंगी दोस्तों? जब हम 3 चीजों को करेंगे। अब ये 3 चीजें कैसे करनी है तो आप समझ गए हो। अब आपको 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए 100% स्वास्थ्य आपका और आपके परिवार का। आपको चाहिए बहुत सारा धन, मतलब अमीर, बहुत अमीर, बहुत सारा पैसा आपके पास। और तीसरी की चीज क्या चाहिए आपको? मेरा परिवार स्वस्थ रहे, एक दूसरे के साथ हंसता खिलता मुस्कुराता रहे। बस ये तीनों चीजें अगर आप सचमुच चाहते हो दोस्तों, और ये सारी टेक्निक्स आप सीखना चाहते हो, तो दोस्तों मैं आपको ओनली 1 and 1 एक ही चीज बता सकता हूं जो आपको दे सकती है, और वो है रेकी साइंस, रेकी विद्या। टोटली विना मूल्य है, विना मूल्य सिखाते हैं। हमारा ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कीजिए।
उसको सीखिए और बनिए अपने जीवन के विधाता, अपने विचारों के स्वामी, अपने स्वास्थ्य के मालिक और अपने परिवार के राजा। और जिए दोस्तों राजा की तरह। हम डरे हुए जी रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है नियम क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ ईश्वर काम नहीं करते, यहाँ ईश्वर के नियम काम करते हैं। और जब हम इन नियमों को समझ जाते हैं तो फिर हम स्वस्थ जीवन, आनंदित जीवन, समृद्ध जीवन जीने लगते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल है दोस्तों, इसके लिए मैं ताकत के साथ कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने परिजनों को भी भेजें ताकि वो भी इस विद्या का लाभ उठाए। विश्व रेकी अभियान लगातार 4 साल से ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से इस विद्या को सिखा रहे हैं। हजारों विद्यार्थी हमारे सीख रहे हैं और वो भी आगे सिखा रहे हैं। तो दोस्तों आज आपकी बारी है। अगर आपको रेकी के बारे में कुछ भी पता नहीं तो मैं आपको इतना बता दूं कि एक टेक्निकल थेरेपी है। ये हमारे ऋषि मुनियों की विद्या है। स्पर्श चिकित्सा के नाम से इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया गया है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में अयम में हस्तो भगवान अयम भगवत्तराय, अयम में विष भेजस्व शिव भीम दर्शनायम। मेरा हाथ औषधि युक्त है और इसका स्पर्श ईश्वर समान है। मतलब मेरे हाथ में कुछ तो भी है। जी हाँ दोस्तों, रेकी सीखने के बाद ही आपके हाथों से निकलती है। हाथ कट गया, गर्म पानी गिर गया, दूध गिर गया, गाड़ी के दरवाजे में हाथ आ गया, आपको कोई बीमारी हो गई, आपके शरीर में पहले से ही कोई बीमारी है, सिर्फ हाथ रखो दोस्तों, उपचार करो। गाड़ी के दरवाजे में अगर आपका हाथ आता है तो 15 दिन दर्द करेगा, लेकिन आपने 5 मिनट अगर उसको ऐसे पकड़ के रेकी दे दी तो आपके यहाँ ना जख्म रहेगी ना पेन रहेगा। सो ढूंढना पड़ेगा कहाँ लग गया था। अगर गर्म पानी गिर गया, फोड़ा आएगा, कुछ नहीं आएगा। हाथ रखो दोस्तों। और जो बताया जाता है 2-3 वर्ड होते, उतने वर्ड बोलने के बाद में आंखें बंद करके देखो और जो देखना है वो भी सिखाया जाता है। 2 मिनट के बाद दोस्तों आपके हाथ में कोई फोड़ा नहीं आएगा, जख्म नहीं होगी और पेन तो बिल्कुल नहीं रहेगा। हेडेक का अगर लेना है आपको और गोली लेने के बाद में आधे घंटे में 15 मिनट में आपको रिलीफ मिलता है। रेकी करने के बाद आपको 2 मिनट में रिलीफ मिलेगा दोस्तों, ओनली 2 मिनट्स। तो ऐसी विद्या सीखने के लिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ भी स्वार्थ नहीं है। मैं चाहता हूँ हर घर में एक व्यक्ति रेकी सिखा हुआ हो, क्योंकि जो घर में एक रेकी सिखा हुआ व्यक्ति होता है उस घर में कोई हार्ट अटैक से नहीं मरता है, क्योंकि रेकी ये चार्जर है। गैंग्रीन जैसी बीमारियां रेकी से ठीक होती है। कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज रेकी में ठीक होते हैं। बड़े बड़े ऑपरेशन भी आप करना सीख जाते हो। एस्मा प्रिंट, जिसको साइकिक सर्जरी बोलते हैं। रेकी के अलग अलग लेवल्स होते हैं और अलग अलग लेवल्स में अलग अलग टेक्निक के साथ इस विद्या को सिखाया जाता है। मैं चाहूंगा दोस्तों इस विद्या को आप जरूर सीखें। अगर आप ध्यान साधना से जुड़ना चाहते हो तो रेकी सीखने के बाद तो आपको ध्यान साधना से जोड़ा ही जाएगा। आप ध्यान साधना से जुड़िए। ध्यान साधना का भी ग्रुप है, रेकी का भी ग्रुप आपको नीचे मिलेगा। अगर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है तो मेरे नंबर पर आप मैसेज करके मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। दोस्तों अभी तक आपने मुझे इतना सुना, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सके आपकी इच्छा हो तो कर दीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए दोस्तों। अगर पसंद आया तो 2 शब्द कमेंट में लिखिए ताकि हमारा हौसला और बढ़ जाता है। थैंक यू दोस्तों। स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आनंदित रहे और समृद्ध बने, यही प्रार्थना मैं ईश्वर से करता हूँ। मुझे सुनने वाले सभी लोगों के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। सबका मंगल हो, सब सुखी हो। धन्यवाद।